एस्पायरेंट्स कुछ चीज़ें देखकर इतनी शदीद तब चढ़ती है ना। मैं अभी आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर औकात मैसेज करके पूछता हूँ, हाँ भी स्कोर प्रेडेटर कहाँ पहुंचे हैं, वीकनेसेस हमारी क्या क्या है, कोई प्रोग्रेस वगैरह हुई है कि नहीं हुई। तो हंसबे मामूल मैंने एक स्टूडेंट को मैसेज किया, मैंने कहा हाँ जी बताओ भाई एनी प्रोग्रेस सो फार। तो स्टूडेंट आगे से रिप्लाई क्या करता है देखें ज़रा। स्टूडेंट कहता है सर एज सच तो नहीं हो पा रही बिकॉज ऑन द एडवाइस ऑफ माई मम आई हैव ज्वाइंड द CTS ऑफ स्टेप। भाई एडवाइस ऑफ योर मम, मैं क्या करूँ, मैं बोरी बिस्तरा बांध के फिर घर चला जाऊँ? ठीक है, सारे बच्चे अपनी मम से पूछ लो। भाई क्या हो गया भाई? देखो माँ बाप की इज्जत अपनी जगह, लेकिन इस चीज़ से एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट्स एक ऐसे एरा से आते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी और इसका यूज़ वगैरह कोई नहीं था। उन्होंने पूरी ज़िंदगी देखा ही है कि बस्ता उठाओ, उधर जाओ, अपनी अकेडमी जाओ, स्कूल जाओ, वहाँ पर बैठो, वहाँ पर टीचर के साथ में पढ़ो। एक क्लास में क्या 50-50 100-100 बच्चे भरे हुए हैं। भाई मम को, भाई मम से एडवाइस ली है तुमने स्टेप के लिए, ठीक है यार सही है जाओ, चलो ठीक है जा रहे हो, लेकिन साथ में मुझे बताओ भाई स्कोर प्रेडेटर कहाँ तक पहुंचा है, स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ तक पहुंची है, नियर पीयर साथ साथ चला तो सकते हो ना। बताओ क्या किया तुमने अभी तक। तो आगे रिप्लाई क्या आता है देखें। रिप्लाई आता है बस स्टेप में ना अब टेस्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पे तो ओनली, तो सर वो प्रिपेयर कर रहा होता हूँ मैं। यानी कि इन अदर वर्ड्स मैं सर स्कोर प्रेडेटर इस टाइम पे नहीं देख रहा, मैं इस टाइम पे नहीं देख रहा कि भाई मेरा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। मैं इस टाइम पे जो लगा हुआ हूँ सिर्फ उसकी तैयारी करता हूँ, जाता हूँ टेस्ट देकर आता हूँ, मेरी फिलहाल ज़िंदगी यही बनी हुई है। तो ठीक है भाई कर लो जो तुम्हें दिल करे, लेकिन उससे पहले एक ज़रा ये चीज़ देख लो। ये है भाई लाइबा, ठीक है ना। ये भी भाई तुम्हारी तरह बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बल्कि तुमसे शायद ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होगी, ठीक है। हमेशा टॉपर ही है, 1050+ मार्क्स ऐसे मैट्रिक में लिए हैं, वही उसने FSC के अंदर लिए हैं। भाई ये तो भाई पहले अटैम्प्ट में इसका हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले अटैम्प्ट में नंबर कितने आते हैं इसके पास, 164 आते हैं। चलो खैर है यार कोई बात नहीं। इसने बोला भाई दूसरे अटैम्प्ट में दूंगी, दूसरी अटैम्प्ट के अंदर इसने भी ये बोला भाई तैयारी करूंगी और टेस्ट दूंगी, अकेडमी जाऊंगी। सुन लो इसकी अपनी कहानी, ये अब क्या बोलती है। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट सेशन ज्वाइन किया था। स्टार्ट में मैंने किड्स का किया था अर्ली प्रेप, एंड उसके बाद मैंने क्रैश टेस्ट ज्वाइन किया था स्टेप का। ठीक है भाई सुन लिया तुम लोगों ने क्या किया, एक नहीं दो इसने जो है वो टेस्ट सेशन जो है जाकर ज्वाइन किए। यही सोचा होगा भाई जाऊंगी टेस्ट सॉल्व करूंगी, अपनी वीकनेसेस देखूंगी, उनको नोट करूंगी, उनके ऊपर काम करूंगी, कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छी बात है, किया ना वही सारा कुछ जो तुम कर रहे हो। सब ये सोचते हो कि हाँ भाई बस अकेडमी जाना है, वहाँ पर बैठ के टेस्ट देने, टेस्ट दिए जाने, बस ये कहानी हो जाएगी। लाइबा ने भी ये किया, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं। तो भाई क्या मतलब दूसरे अटेम्प्ट में फिर हो जाना चाहिए इसका। दूसरे अटेम्प्ट में कितने नंबर है इसके, 164 से गिर के 160, ऊपर नहीं बल्कि नीचे की नुकसान इससे अपना किया। ये होता है फेट अकेडमी जाने का, और बार बार अंधों की तरह बस टेस्ट किए जाना है और तैयारी किए जाने। भाई नो, दैट इज़ नॉट द राइट वे। राइट वे फिर ये आता है कि जो लाइबा को जब होश आई उसने फिर क्या किया कि भाई नियर पियर पर आई, डायग्नोस्टिक को सॉल्व किया, एक हफ्ता पढ़ी, अपना स्कोर प्रेडिक्टर उसने देखा और उसने बोला कि ओ शिट ये तो 160 है, जो मेरा एक्चुअल स्कोर आया वही एक्चुअली मेरा स्कोर प्रेडिक्टर पर भी आया। उसने फिर इसको सीरियस लेना शुरू किया, अपनी वीकनेस देखी हर एक कोर्स के अंदर, फर्दर डेप्थ में जाकर देखा भाई ये मेरी वीक है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग है, वीकनेस के ऊपर मैंने ज़्यादा काम करना है। और बेस्ड ऑन डैट उसने अपना बैच फॉलो किया, अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम किया, अपने स्कोर प्रेडिक्टर को सीरियस लिया। और सिर्फ 2700 MCQ, ये नहीं कि 10,000 MCQ, 20,000 MCQ, 25,000 MCQ करने हैं भाई, कम, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अपनी वीकनेसेस को देखा नियर पीयर की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, स्कोर प्रेडिक्टर को देखकर। फाइनली जब उसके सारे सब्जेक्ट ये देखने शुरू हुए और उसका स्कोर प्रेडिक्टर जो है वो 183 के ऊपर गया, तब जाकर जो है उसका एक्चुअल स्कोर जो है 184 आया। यानी कि पहली बार 164, फिर 160 और फिर 184, और वो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में गई। और देखना चाहते हो ये देखो, मेरी एक वीडियो के नीचे कमेंट देखो, बच्चा क्या कह रहा है, मेरे पिछले साल 165 मार्क्स आए थे और मेरा स्कोर प्रेडिक्टर एग्जैक्टली 165 ही बन रहा था। देख लो, अभी भी नहीं मजा आया तो एक और देख लो। एक और स्टूडेंट ये कहते हैं सर यू आर राइट, आई एम इम्प्रूवर, मेरे लास्ट ईयर 147 मार्क्स आए थे और मेरा स्कोर प्रेडिक्टर 145 था। ये लो एक और कमेंट पढ़ लो। एक और स्टूडेंट क्या कह रहा है कि सर आई डिडंट पे अटेंशन ऑन द स्कोर प्रेडिक्टर, ठीक है, और इसलिए मैंने बस कहा छोड़ दो, अनफॉर्चुनेटली सेम एग्जैक्ट मार्क्स वही आए मेरे पेपर के अंदर, सही है, तो मैं शॉक के अंदर चली गई। भाई इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कोर प्रेडिक्टर है इसको सीरियस लेना ज़रूरी है। नहीं लो, जाओ स्टेप जाओ भाई। अगर स्टेप जाने से ही और क्या नाम है टेस्ट सेशन देने से ही और ये सारी चीज़ें करने से होता तो भाई ये जो बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं ये कर लेते। क्यों भाई क्यों MS सजाद को जो 3 अटेम्प्ट लगी टॉपर बनने के लिए, क्या कर रहा था पहले 2 अटेम्प्ट, यही कर रहा था जो तुम कर रहे हो, ठीक है। ये अरीत की बात करते हैं भाई, क्यों इसका क्यों पहला अटेम्प्ट, क्यों इसका जो है वो डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द टॉपर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, क्यों इसको 2 अटेम्प्ट लगी अपना करने में, वही कर रहा था पहले अटेम्प्ट में जो तुम सारे कर रहे हो, ठीक है। मतलब क्या वजह क्या है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल ले लो, इसकी एग्जाम्पल ले लो, शी टुक 2 अटेम्प्ट्स, भाई क्यों 2 अटेम्प्ट, क्यों पहले अटेम्प्ट में क्यों नहीं हो सकता। भाई देखो आखिर में मेरा पैगाम यही है कि हम तो उसे समझा सकते हैं, आगे क्या करना क्या नहीं करना वो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इस बात को सिर्फ याद रखना कि वो लोग अक्लमंद होते हैं जो अपनी गलती से सीखते हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा अक्लमंद होते हैं जो दूसरों की गलती से सीखते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना अपनी गलती से सीख रहे हो ना किसी और की गलती से सीख रहे हो।
तो उसके बाद अगर तुम लोग फेल होगे तो बताओ गलती तुम्हारी होगी, तुम्हारी ममा की होगी, तुम्हारे पेरेंट्स की होगी, तुम्हारी अपनी होगी, तुम्हारे टीचर्स की होगी, या मेरी होगी? मतलब आखिर में ऐसे ही लगता है मैं ही बेवकूफ़ हूँ यार, मैं ही अपना बोरा बिस्तरा बांध के चला जाता हूँ कि मेरी तो किसी सुननी नहीं, मुझे तो सीरियस लेना नहीं, मेरा तो स्कोर प्रेडिक्टर समझ आता नहीं है। इतनी एग्जाम्पल बता बता के भी सही है भाई, करो अपनी मर्ज़ी, क्या कह सकता हूँ।